राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्ति भक्त भगवान की जय, स्वामी श्री जयदेव जी महाराज की, जय, श्री पद्मा मैया की, जय हो, सर्व संत वैष्णव भगवान की, जय, राम रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, जय, सर्वेश्वर भगवान की, जय, श्री निम्बार्क भगवान की, जय, श्री हंस भगवान की, जय, श्री सनकादिक भगवान की, श्री नारद भगवान की, जय, गुरुदेव भगवान की, जय, सर्व संत वैष्णव भगवान की, जय, जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वर्णाल्य भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन शोदानंदन ब्रजन रंजन कौशल्या नंदन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत कथा सुधा का जो पान कर रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है। सभी संतों की बहुत विशेष कृपा है। श्री भक्तमाल जी के माध्यम से पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया, श्री जयदेव जी ने, रानी ने षड्यंत्र रचा। जयदेव स्वामी जी महाराज का चरित्र जो आप गत कई वर्षों से श्रवण करते आ रहे हैं। जयदेव स्वामी जी किंदु बिल्व ग्राम में जिनका जन्म हुआ और किशोरावस्था में जब 16 वर्ष के थे तो इनके माता पिता सिधार गए और उसके बाद एक बेईमान बनिया ने इनके घर को षड्यंत्र के द्वारा कब्जा करने का कब्जा कर लिया और कब्जा कर लिया तो उसके घर में जो है इसी अपराध के कारण आग लग गई। जयदेव स्वामी जी तो चले गए थे, सहज से अपने घर को छोड़ करके एक वृक्ष के नीचे जा बैठे और जब वृक्ष के नीचे जा कर के बैठ गए उसी समय उसके आग लगी बनिया के दूसरे घर में और सब लोगों ने समझाया तेरा बड़ा भारी ये कुकर्म है, दुष्कर्म है, अपराध किया है, संत का अपराध, भगवान भी क्षमा नहीं करते। संत की शरण में चल जा करके चरणों में वो लौट गया। तो जयदेव स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि भाई तूने हमारा घर जो है छल से छीन लिया है, षड्यंत्र करके छीन लिया है, झूठा कागज बना के छीन लिया है, मैं नहीं जाता, जलो और मरो, ऐसे नहीं कहा। क्योंकि उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। वो अपनी साधुता वाले व्यवहार पर थे और तुरंत उठ करके चल दिए और वहाँ अग्नि में घर में गृह में प्रवेश करके भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे प्रभु, इस गरीब के घर को बचाओ और नहीं बचाते हो तो मेरी भी आहुति स्वीकार करो। जो ऐसा कहा तो कहते हैं जयदेव जी के वचनों को सुन करके और वो अग्नि शांत हो गई और फिर सभी बस्ती वालों ने, उस बनिया ने भी कहा कि भाई ये लो चाबी अपने घर की, अपने घर में रहो। उनका भैया अब नहीं, एक बार जो त्याग दिया ये आपने नहीं छुड़वाया है, ये प्रभु ने प्रेरणा की है, आपके हृदय में प्रेरणा की है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उन्होंने प्रेरणा करके ये लीला रची है। इसलिए सहज में ही मुझे तो घर का त्याग हो गया, वैराग्य हो गया। वैराग्य होना बहुत मुश्किल बात है। हजारों में एक आदमी ऐसा होता है जो धर्म पर चलने वाला है। नर सहस्त्र में सुनहु पुरारी,
को एक होई धर्म व्रतधारी, तिनमें पुनि विरक्त पुनि ज्ञानी। नर सहस्त्र में सुनऊ पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। और विषयों से जिसको वैराग्य हो जाए, संसार का जो त्याग कर दे, ऐसे जैसे श्री रूप सनातन जी महाराज ने संसार का त्याग किया, करमेती जी महारानी ने संसार का त्याग किया, बमनवत त्याग किया, ऐसे ही श्री जयदेव स्वामी जी ने भी त्याग कर दिया। ये करोड़ों में एक हुआ करता है ऐसा। धर्मशील कोटिक में को, धर्मशील करोड़ों में एक। कैसा? विषय विमुख विराग रत हो, विषयों से विमुख हो और वैराग्य में जिसकी मति लग जाए, रत हो जाए। तो ऐसे श्री जयदेव स्वामी जी, इनकी वैराग्य के बारे में क्या कहा जाए। मात्र एक तन पर एक लंगोटी और गुदड़ी और हाथ में कमंडल रखते थे। इतना उत्कट वैराग्य। और भगवान का भजन निरंतर मगन रहते थे। उसी राधा माधव की युगल सरकार की श्रृंगार रस के उपासक, श्रृंगार रस में निरंतर मग्न रहने वाले श्री जयदेव स्वामी जी के पास एक दिन एक ब्राह्मण आया, जिनको जो है मनोती के रूप में अपनी कन्या प्राप्त हुई थी। उन्होंने मनोती करी थी जगन्नाथ भगवान से, मेरे कोई संतान हो जाए। संतान में कहते हैं उसको कन्या प्राप्त हुई। कन्या भी संतान ही है। बोले अब ये मान रखा था प्रभु, जो मेरी पहली संतान होगी मैं आपको अर्पण करूंगा। अब संतान में कन्या हो गई। गया लेकर के समय पर जगन्नाथ भगवान ने कहा कि भाई ये मैं तो यहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे यहाँ कलिकाल में ऐसा संभव नहीं है। और मेरे ही स्वरूप स्वामी श्री जयदेव जी महाराज है, रसिक स्वरूप मेरो ही जयदेव जानो, मेरे ही स्वरूप हैं वह। इसलिए आप उनको अपनी इस कन्या को दे दीजिए, और वो न लें तो मेरी गवाही दे देना, मेरी बात बता देना कि ऐसा जगन्नाथ भगवान ने कहा है। अगर स्वीकार न करें तो। ब्राह्मण गया और जाकर के जयदेव जी महाराज जो वृक्ष के नीचे बैठे थे उनके पास अपनी कन्या लेकर के गया। महाराज ये आप कन्या स्वीकार कीजिए। जयदेव स्वामी जी बोले भैया मैं तो विरक्त आदमी हूँ, वृक्ष के नीचे रहता हूँ, कहाँ आपकी कन्या रहेगी। मेरे पास जगह ज़मीन जायदाद के बगैर हूँ, मेरे पास कोई जगह नहीं, कोई ज़मीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई धन नहीं, कोई उपकरण नहीं घर गृहस्थी के, जिससे आपकी कन्या को मैं सोने उठने बैठने खाने पीने की सुविधा प्रदान कर सकूं। नहीं माना तो कहते हैं जिद पड़ गया ब्राह्मण और कहा मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, ऐसी मुझे जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी है। तब स्वामी जी कहने लगे भैया वे तो समर्थ हैं, चाहें तो 16,108 रख लें, हमारे बस की बात नहीं है। हम तो एक ही हमारे लिए तो भार के समान हैं, हम कैसे रख लें। बोले ये जगन्नाथ भगवान की आज्ञा है। वैसे भक्त बनते और भगवान की आज्ञा नहीं मानते। उनको खूब कहा, जब नहीं माने तो अपनी बेटी को ही कहा, बेटी मैं तो भगवान की आज्ञा मान करके और इनके पास आया हूँ, मेरे लिए तो वही आज्ञा सर्वोपरि है। अब मैंने आप तुझको इनके साथ में सौंप दिया है। अब
अपने धर्म का पालन कर। स्वामी श्री जयदेव जी महाराज किम कर्तव्य विमूढ़, अब क्या करें, इधर भगवान की आज्ञा, जगन्नाथ भगवान की आज्ञा, इधर पूरा उत्कट वैराग्य, क्या किया जाए। तो उसी कन्या को समझाने लगे, बेटी देखो ऐसा है कि मेरे पास कोई उपकरण नहीं है, कोई घर नहीं, जगह नहीं, ज़मीन नहीं, कहाँ रखूँगा, कैसे रखूँगा। लेकिन पद्मा, जो ब्राह्मण की बेटी, उसका नाम था पद्मा, पद्मावती। तो पद्मा कहते थे, तो बेटी तू ही मान जा। बोले मुझे तो, मैं तो पिता के अधीन हूँ, जैसा पिता कहेंगे वैसा करेंगे। और फिर उनको जगन्नाथ भगवान की आज्ञा है, उन्होंने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है और मैं भी अपना जीवन आप पर न्यौछावर कर चुकी हूँ। उसके ऐसे विवेकपूर्ण वचन सुन कर के बहुत उन्होंने दृष्टांत दिए। बोले जैसे श्री देवहूति जी ने कदम जी के साथ में अपना निर्वाह कर लिया और पार्वती जी ने भगवान शंकर जी के साथ में निर्वाह कर लिया, ऐसे मैं भी आपके साथ एक वृक्ष के नीचे रह लूँगी, जहाँ आप रखोगे वहाँ रह लूँगी। इस प्रकार से कहते हैं, जब जयदेव जी ने सोचा कि ये भगवान की भी आज्ञा है और फिर कन्या भी बहुत सुशील और भक्ति संस्कार संपन्न है, प्रभु की इच्छा मान करके उन्होंने उनको अपने पास में ही रख लिया। जब रख लिया तो बोले वृक्ष के नीचे कहाँ तक जगह, इसके बोले इनके लिए फिर अब एक कुटी बनवाई जाए। तो कहते हैं जगन्नाथ पुरी से वापस अपने गांव किंदु बिल्व आ गए और वहाँ लोगों ने उनके लिए एक कुटिया बना दी और कुटिया में दोनों पति पत्नी जयदेव स्वामी जी और पद्मावती जी रहने लगे और वहीं अपने ठाकुर जी की सेवा पधरा ली। कुटिया के अंदर राधा माधव ठाकुर जी का नाम था, भगवान का नाम क्या रखा, राधा माधव। और उनका जो निभृत निकुंज का जो रस है, श्रृंगार रस, उसमें निरंतर निमग्न रहते। और कहते हैं उसी भाव में एक बार इनकी प्रभु कृपा से जो है सी गीत गोविंद की रचना प्रारंभ हुई, वहीं कुटिया में रहते हुए। और एक बात जिसको ये कहने में सकुचा रहे थे, उस श्लोक को ठाकुर जी ने आकर के स्वयं पूरा किया। और उसके बाद कहते हैं फिर तो गीत गोविंद का बहुत भारी जो है प्रचार प्रसार हुआ। जगन्नाथपुरी के राजा को स्पर्धा हुई और मैं भी ऐसा गीत गोविंद लिखूं। उन्होंने भी गीत गोविंद को लिखा, दोनों गीत गोविंद, जयदेव स्वामी जी का भी गीत गोविंद और राजा का भी गीत गोविंद, दोनों एक सभा में प्रस्तुत किए राजा ने। और कहा कि भाई ये गीत गोविंद, असली गीत गोविंद ये है जो मैंने बनाया, ये गीत गोविंद असली नहीं है। लेकिन उसी सभा में कहते हैं ब्राह्मण जिन्होंने गीत गोविंद को कंठ कर रखा था, उन्होंने कहा भाई असली गीत गोविंद ये नहीं है राजा वाला, असली गोविंद तो जयदेव जी द्वारा बनाया हुआ गीत गोविंद है, जिसको भगवान ने स्वयं अपनी स्वीकार किया है। तब कहते हैं उसका निर्णय करने के लिए जगन्नाथ भगवान के आगे दोनों प्रतियां, राजा की गीत गोविंद की प्रति और श्री जयदेव स्वामी जी की गीत गोविंद की प्रति, दोनों ही ला कर के जगन्नाथ भगवान के आगे रखी गई। तो ठाकुर जी ने जयदेव स्वामी जी के गीत गोविंद को तो अपने हृदय से लगा लिया और कहते हैं राजा का जो गीत गोविंद था उसको एक किनारे रख दिया। इससे राजा बहुत ज़्यादा नाराज हुआ और उसने कहा मैं तो समुद्र में डूब करके मरूंगा। ठाकुर जी ने समझाया क्यों मरता है, दूसरे की कीर्ति को नष्ट करके अपनी कीर्ति चाहना, एक संत के प्रति स्पर्धा, अपराध करना है? ये ठीक बात नहीं है तेरी। और फिर आत्महत्या जैसा दोष
समुद्र में डूब करके मरूंगा। इसलिए तो बोला राजा बोला, भाई मैंने भी तो वही गीत गोविंद लिखा है, मैंने भी जो है युगल सरकार की उसमें जो है श्रृंगार रस लिखा है। बोले लिखा है, ठीक लिखा, अच्छी बात है, लेकिन एक संत के प्रति तुमने जो है ऐसा उसकी कीर्ति के ऊपर पाम रख करके तू अपनी कीर्ति चाहता है, तुम, ये ठीक बात नहीं है। तुलसी निज कीरति चहे और पर की कीरति खोए, कारो मोहडो होएगो, मिट्टी है मरे न धोए। इसलिए तू अपनी कीर्ति चाहता है, तो मैं बता रहा हूं 12 सर्ग हैं, उस सर्ग के अंदर एक एक अपना श्लोक, प्रत्येक अध्याय में अपना एक श्लोक जो तुझे बहुत अच्छा लगता है उसको उसमें रख दे। 12 श्लोक तेरे हो जाएंगे, उसके साथ में तेरी भी कीर्ति, संत के साथ में तेरी भी कीर्ति बढ़ेगी। राजा ने ऐसा ही किया। और फिर कहते हैं गीत गोविंद का जब ठाकुर जी ने स्वयं अपने हृदय से लगा लिया तो और भी ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार हो गया। और माली की कन्या जब उसको एक कांटे के खेत में गा रही थी, ठाकुर जी पीछे पीछे उसके घूम रहे थे। ठाकुर जी का जगह फट गया। आकर के पुजारियों ने पूछा जगह कैसे फटा, तब उन्होंने बताया कि गीत गोविंद सुनने का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है और मैं ऐसे ऐसे मालिन की कन्या जो खेत बैंगन की बाड़ी में गा रही थी उसके पीछे पीछे घूम रहा था और इससे मेरी जो है ये जगह बैंगन के कांटों में उलझ करके फट गए। जब पुरी के राजा को यह मालूम पड़ा कि ओह ठाकुर जी गीत गोविंद सुनने के इतने प्रिय हैं, ठाकुर जी को गीत गोविंद इतना प्रिय है, तो भैया डोंडी पिटवा दी के गीत गोविंद को जो भी गाएगा एक उत्तम स्थान पर गावे, मंदिर में गावे, उपवन में गावे, ठाकुर जी को आसन दे करके गावे। और उसके बाद कहते हैं गीत गोविंद इतना प्रचलित हुआ त्रिलोक में, तीनों लोकों में इसकी कीर्ति व्याप्त हो गई, त्रिभुवन विख्यात हो गया। और उसके बाद कहते हैं जयदेव स्वामी जी एक दिन कथा बाँचने के लिए अपने किसी सेवक के यहाँ गए। राजा था, धनाढ्य व्यक्ति था, उसने बहुत अच्छा उनको जो है दान दक्षिणा भेंट दी। उस भेंट को लेकर के दान दक्षिणा को लेकर जा रहे थे। रास्ते में 4 ठग मिले। 4 ठगों ने उनके हाथों के पंजे और पैर काट करके एक खड्डे में घेर दिया। और फिर कहते हैं बंगाल प्रांत का राजा जिसका नाम था लक्ष्मण सेन, वो शिकार खेलने वन में गया हुआ था। तो उसको प्यास लगी वन में, तो अपने सिपाहियों को भेजा, जल की तलाश में सिपाही गए तो देखा तो उस खड्डे में जो है जयदेव स्वामी जी जिनके हाथों के पंजे और पैर कटे हुए हैं वो पड़े हुए हैं और बड़ी प्रसन्न अवस्था में, प्रकाश फैल रहा है चारों ओर। राजा को जाकर के सिपाहियों ने सूचना दी। राजा ने बड़े भाव के साथ में और उनको असहाय समझ करके, या असहाय व्यक्ति कोई पड़ा हुआ है, संत है, निकाल लिया और ला करके अपने यहाँ अच्छी प्रकार सेवा करी। उस दिन में ही कहते हैं उनके हाथों के पैरों के जो घाव थे वो ठीक हो गए। उसके बाद राजा को उनके उपदेश से बड़ा प्रभावित हुआ, और कहते हैं राजा को ये शिक्षा दी कि भाई संत सेवा करो, संत हरि और हरिदासों की सेवा करो। संत सेवा से कहते हैं कि प्रसन्न हो। इतनी संत सेवा फैली, राजा सबको खूब मनमाना दान दक्षिणा दे करके सबको जो है प्रसन्न किया करता था। उसके बाद वो ठग जिन्होंने हाथ पैर काटे थे वो भी राजा के यहाँ पहुँच गए। का धन मिलेगा, माल मिलेगा, आदर मिलेगा।
बढ़िया वस्त्र पहन करके, अच्छा लंबा बढ़िया चलकना तिलक लगा करके पहुंच गए। जयदेव स्वामी जी ने पहचान लिए वो, और जयदेव स्वामी जी को उन्होंने भी पहचान लिया। उन्होंने खूब उनकी सेवा कराई, पूजा कराई, अच्छी दान दक्षिणा दिलवाई। राजा को कह करके ये हमारे गुरु भाई पधारे हैं, इनको अच्छी तरह इनका स्वागत सत्कार कीजिए। और उसके बाद कहते हैं उसको भी सामान दे करके विदा किया। खूब अच्छा सामान, छकड़ों में, गाड़ी में, छकड़ों में, गधाओं पर, खच्चरों में, पहले ऐसे ही चलता था, सामान लाद करके खूब भेजा उनके साथ में। सिपाही भेजे, बोले इनको घर तक पहुंचाओ। घर तक नहीं जा पाए, रास्ते में ही जो है एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। और उन्होंने जो है फिर संत के प्रति असत्य फिर भाषण किया, सिपाहियों को बताया, गलत बात बतलाई। राजा, हम श्री तुम्हारे जो स्वामी जी और हम एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे, राजा ने हमको हुक्म दिया कि भाई इनके हाथ पैर, इनको जो है प्राण दंड दे दो, जंगल में इनको जा कर के मार दो। हमने मारने की बजाय केवल उनके हाथ पांव जो है काट करके, और ऐसा उनको किया। ऐसी बात उन्होंने बना करके कह दी, जबकि बात सत्य कुछ और ही थी। ठाकुर जी पे चैन नहीं हुई। कहते हैं उतनी ही जगह में वो पृथ्वी फटी, चारों ठग समा गए। सिपाहियों ने अचंबा देखा, ये क्या हुआ, ये ऐसा आश्चर्य है, महान आश्चर्य। राजा के सिपाही कहते हैं उस सामान को लेकर के स्वामी जी के पास गए। बोले राजा के पास तो नहीं जाएंगे, सीधे स्वामी जी के पास गए। स्वामी जी ने को बताया कि ऐसे ऐसे। बोले, उन्होंने कहा माल पहुंचाए उनका सुरक्षित। बोले माल क्या पहुंचाए महाराज, वो तो ठग ही नहीं रहे। बोले कहाँ गए? बोले धरती फटी और उसमें समा गए। ओहो हो, जयदेव स्वामी जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने हाथ बड़ी जोर से मले, कहते हैं मलते मलते कहते हैं उनके हाथों के पंजे निकल आए और पैर निकल आए। दूसरा आश्चर्य जब उन सिपाहियों ने देखा, पहला आश्चर्य तो पृथ्वी फटी हुए चोर समा गए। दूसरा आश्चर्य, बोले ऐसा हाथ तक नहीं देखा हमने किसी के। वृक्ष में तो डाली लग जाती है, लेकिन ऐसे हाथ पैर किसी के निकले हो ऐसा नहीं देखा। बस ये बात जाकर के उन्होंने राजा को बताई। राजा भी दौड़ा दौड़ा आया बड़े, और स्वामी जी के पास आकर के देखा तो हाथों के पंजे और ये सब निकल आए। कि महाराज ये बताओ आप हो कौन? ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, और वे कौन है? ये सारा रहस्य हमको समझा करके बताओ, ये क्या रहस्य है? कौन चोर थे वो संत आए थे, वो कौन थे? सारा रहस्य उन्होंने बताया। फिर ऐसे ऐसे उन्होंने जो है पूरी कहानी बतलाई कि हमारे हाथ पैर उन्होंने ही काटे थे। वो जब संत का बाना बना करके आ गए तो मैंने सोचा कि शायद ये सुधर गए हैं या सुधर जाएंगे। इनको इतना धनमाल दिलवाया ताकि वो आगे भविष्य में चोरी और डकैती और हिंसा हत्या वाली बातें ना करें। और देखो प्रभु कृपा से ये मेरे हाथ पैर भी निकला, हाथ पैर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ठाकुर जी ने क्या कहा था जगन्नाथ भगवान ने, रसिक जयदेव मेरो ही स्वरूप जानो। ये बात कही थी ना, रसिक जयदेव मेरो ही स्वरूप जानो। तो अपने स्वरूप का दर्शन कराया राजा को। बोले ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जब 16,108 रानियों ने एक बार प्रस्ताव रखा, बोले ठाकुर जी की कैसे ब्रज में लीला करते थे हैं, और इतने लोग सुनते बड़े भाव से, प्रेम में विभोर हो जाते थे। ऐसी लीलाएं कभी कभी कह देती थी रोहिणी जी बात को, तो प्रेम में विभोर हो जाते थे। हाँ अच्छा, तो हमें कुछ ब्रज की लीलाएं सुनाइए। कौन सुनावेगा भाई? 16,108 रानियों ने ये प्रस्ताव रखा। बोले कौन सुना सकता है?
बोले रोहिणी मैया सुना सकती है। बोले क्यों? उन्होंने तो ब्रज की लीला अपनी आंखों से देखी है। जिन्होंने आंखों से देखी है वो सबसे बढ़िया सुना सकता है, इससे बढ़िया और कौन सुनावेगा। मैया रोहिणी ने कहा कि मैं सुना तो दूं, लेकिन यदि कहीं उनके कानों में पड़ गई कृष्ण और बलराम के में, तो उनको प्रेमावेश आ जाएगा। और प्रेम के बड़े भारी लक्षण होते हैं। वाणी स्थिर हो जाती है, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो जाती है, रोमांच हो जाता है शरीर में, और स्वेद हो जाता है। ये प्रेम के लक्षण है। मूर्छा भी आ जाती है, और ज़्यादा ही प्रेम आ जाए तो कहते हैं मरणांतक की स्थिति आ जाती है, आदमी मर भी जाता है। ऐसी स्थिति भी आ जाती है प्रेम में, प्रेमावेश में। और हाथ पैर भी कई बार अलग हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी को प्रेम आता था तो लोगों ने खूब देखा रास्ते में, जब प्रेम हरि बोल ऐसे कहते थे, हाथ उठा उठा करके हरि बोल ऐसा प्रेमावेश आता, तो कहते हैं उनके ये हाथ और पैर इतनी दूर जा कर के पड़ जाते थे, खाली पिंड पिंड रह जाता। पैर भी निकल गए और हाथ भी निकल गया, खाली पिंड रखा रह गया, और पिंड भी ऐसा बन जाता था छोटा सा। और उसके बाद कभी प्रेमावेश आता था तो कहते हैं बिल्कुल ऐसे हो जाते थे जैसे सोने का एक पिंड है, और कभी हाथ पैर ही कट करके अलग हो जाते थे। और ऐसा प्रेमावेश हरि बोल जब ऐसे कहते थे, वृक्ष भी उनके साथ उखड़ करके चल देते थे। ऐसे कीर्तन करने वाले हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन करते। तो ये प्रेम की स्थिति है। तो उन्होंने कहा इनको संभालेगा कौन यदि इनको प्रेम आ गया। कृष्ण और बलराम बोले वो यहाँ नहीं है, ऐसे में सुना दो। बोले यदि आ गए तो क्या होगा, उनको संभालना भारी पड़ जाएगा। तो बोले आप यहाँ सुना दें आंगन में, अभी तो वो बाहर गए हैं। तो बोले उनको जो है अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। रोहिणी मैया बोली द्वारकाधीश को और द्वारका में रोकने की हिम्मत किसको है? किसी सिपाही को है या चौकीदार को है? किसको हिम्मत है? द्वारपाल की हिम्मत है रोक देगा? कोई किसी की हिम्मत है रोक दे? बोले इसके लिए हम अपनी ननद से प्रार्थना करेंगे। उनकी ननद है कौन? सुभद्रा जी। सुभद्रा जी देवकी के 9वें गर्भ से प्रकट हुई है। 8 में से ठाकुर जी, 9 में से सुभद्रा जी। तो कृष्ण और बलराम की बहन हैं। उन्होंने कहा बहन मना लेगी बात को। वो प्यार भी बहुत करते हैं अपनी बहन से, तो उनकी बात मान लेंगे। कहते हैं वो रोहिणी मैया तो सुनाने में लग गई। रोहिणी मैया ठाकुर जी की ब्रज की लीलाओं को सुनाने में लग गई, और बाहर सुभद्रा जी बैठा दी। बाहर सुभद्रा जी बैठ गई, और कहते हैं जब प्रारंभ कर दिया उन्होंने ब्रज की लीलाएं, सूरदास जी महाराज ने जैसा देखा है, सूरदास जी ने सबसे पहले यही पद लिखा है, भगवान की बाल लीला से शुरू किया है। ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात सुनी ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात सुनी ब्रज भयो महर के पूत, सुनि आनंदे सब लोग गोकुल नगर गुनी, सुनि आनंदे सब लोग गोकुल नगर, ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात सुनी ब्रज भयो महर के पूत, तबे उठ धाई सब उठ धाई ब्रजनार सहज श्रृंगार किए,
सहज श्रृंगार तन पहरे नो तन चीर नैन अरे तन पहरे नो तन चीर काजर नैन दिए तन पहरे नो तन चीर काजर नयन दिए ब्रज भयो महर के मुँह जब यह बात सुनी ब्रज भयो महर के सुनी आनंद सब लोग गोकुल नगर गुनी सुनी आनंद सब लोग गोकुल नगर ब्रज भयो महर के जब यह बात सुनी ब्रज भयो महर सूरदास जी महाराज ने बहुत बड़ा लंबा पद है सूरदास जी का पूरी लीला का वर्णन किया है कैसे कैसे नंदोत्सव मनाया गया कैसे कैसे जो है सब ब्रज गोपियाँ आईं और श्रृंगार करके हाथों में कहते हैं कर में कंगन और कंचन थार लेकर के और मंगल द्रव्य लेकर के आईं मंगल द्रव्य लेकर के आईं मांग ली के सब वस्तु ले ली गावें गीत सभी अलबेली तो इस प्रकार से कहते हैं बाल लीला का वर्णन किया। उसके बाद तब जब ठाकुर जी थोड़े से बड़े हुए तब कहते हैं यशोदा मैया उंगली पकड़ के चलाती हैं। बस जब थोड़े से बड़े हुए ना कभी मनोती मानती है मेरा लाला कब मैया मैया कह के कब माँ माँ मैया मैया माँ ऐसे कह के कब बोलेगा। अरे काउ दिन मैया कह के बोलेगो मेरो वारो सो कन्हैया काउ दिन मैया कह के बोलेगो अरे मेरो वारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो वारो सो कन्हैया छोटो सो कन्हैया काउ दिन मैया कह के बोले गो मेरो वारो सो कन्हैया काउ दिन मैया कह के बोले गो सीढ़ियन सीढ़ियन चढ़े महल पे सीढ़ियन 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 चढ़े महल पे सीढ़ियन अरे 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 काउ दिन चौबारे में डोले गो मेरो वारो तो कन्हैया काउ दिन चौबारे काउ दिन मैया कह के बोले गो मेरो वारो तो कन्हैया मैया कह के बोले गो कब फिर थोड़े से और बड़े हुए दोनों मैया कहते हैं यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों की उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखा रही है। लाला की पैजनिया बाजे रे लाला की पैजनिया बाजे रे लाला की पैजनिया बाजे रे
लाला की पैंजनिया हाँ कैसे बज रही है, छूम छूम बड़े प्रेम से। झूम 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 छना ना 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 झूम 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 छना ना ना झूम 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 छना ना 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 छूम 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 छना ना 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 हाँ लाला की पैंजनिया बाजे रे, लाला की पैंजनिया लाला को अलगोजा बाजे रे, लाला को अलगोजा। यशोमती श्याम बदन पर पीत झगुलिया, श्याम बदन पर पीत झगुलिया सिर टोपी लटकनिया, लाला की पैंजनिया बाजे रे। सिर टोपी लटकनिया लाला की पैंजनिया बाजे रे, लाला की पैंजनिया बाजे रे, लाला की। यशोमती सुत को चलन सिखावती, यशोमती सुत को चलन सिखावत अंगुली पकड़ दो जनिया, लाला की पैंजनिया बाजे रे, पैंजनिया बाजे। जाको वेद भेद नहीं पावे, जाको वेद भेद ना पावे अरे ताग न जावे ग्वालनिया, लाला की पैंजनिया बाजे रे। ओ ताहिरी खिला में ग्वालनिया, लाला की पैंजनिया बाजे रे, लाला की पैंजनिया बाजे। सूर श्याम की लीला निरखत, सूर श्याम की लीला निरखत सूर श्याम की ये लीला निरखत, सूर श्याम की लीला निरखत। तीन लोक के धनिया, लाला की पैंजनिया बाजे रे, लाला की पैंजनिया। ऐसे सुना रही, फिर थोड़े से और बड़े हुए, फिर कहते दोनों भैया के लिए माखन मिश्री मैया ने अलग अलग कटोरा में दे दिया। कभी तो एक ही कटोरा में देती तो बड़े प्रेम से खाते, कृष्ण और बलराम दोनों उसमें से बड़े प्रेम से खाते। कभी कभी आपस में लड़ाई झगड़ा कर देते, मैं खाऊंगा, वो इधर खींचे कटोरा, वो इधर खींचे, वो इधर खींचे, मैं खाऊंगा। आपस में गुत्थम गुत्था भी हो जाती है उनकी। हाँ मैया कहती अरे दारी के लड़ो ना करें, लड़ियो ना। हाँ ठाकुर जी नाराज हो गए, मैया ना या ने ज़्यादा खा लियो, मैं कम खा, और दो मुझको और दो। बालकों की लड़ाई हो गई। ठाकुर जी ने अपनी झगली फाड़ करके अंगना में घेर दी। गुस्से में आकर के और लौटें अंगना में, कभी रेत चाटें, कभी कुछ चाटें। मैया कहा दारी के खड़ा हो जा, कान में ततैया घुस जाएगा, कान खजूरा घुस जाएगा, जल्दी खड़ा हो, मत लौट। औंधे लौट गए और कहते रेत चाटे। आंगन में लौटे श्याम फार के, झगुली फेंक दई फार के, झगुली फेंक दई। अंगना में लौट गए, अंगना में लौटे। अंगना में लौटे श्याम फाड़ के, झगुली फेंक दई। अंगना में लौटे श्याम हार के, झगुली फेंक दई। हार के झगुली फेंक दी उन्होंने। अंगना में लौटे फाड़ करके झगुली फेंक दी। और मैया कहती है अरे खड़ा हो जा, औंधे जा करके। रेत चाटे, कभी कुछ चाटे।
मैया डरा रही, अरे हाउ आ जाएंगे, हाउ आ जाएंगे, हाउ खा जाएंगे, ततैया आ जाएंगे। कान में ततैया घुस जाएगा, हैं? कान खजूरा घुस जाएगा कान में, जल्दी खड़ा हो जा। तो ऐसी ऐसी लीलाएं, बाल लीलाएं जब वर्णन कर रही थी, कहते थे शुरू शुरू में जब सुनाते हैं तो स्वर बड़ा धीमा रहता है, और जब प्रेमावेश आ जाता है तो आवाज़ बड़ी तेज हो जाती है। तो बहुत तेज तेज आंगन में ही कर रही थी, आंगन के बाहर बैठा दी थी, उनकी बहन सुभद्रा जी बैठी। इतने में ही कहते हैं वो राम और वो कृष्ण और बलराम दोनों आ गए। उन्हीं से ही डर था। तो बोले ये ना सुन ले। बोले दीदी यहाँ क्यों बैठी हो, चलो भीतर, अंदर चलो। कौन रोक रहा, तुम्हें कौन रोक रहा, तुम चलो भीतर। बोले मैं इसलिए नहीं बैठी हूँ। बोले और फिर? मैं तुम्हें रोकने के लिए बैठी। हैं? हमें रोकने के लिए बैठी है? क्यों, क्या बात है? बोले अंदर कुछ ऐसी चर्चा चल रही है, ये कहा कि तुम्हारे कानों में ना पड़े। हैं? हमारे कानों में ना पड़े? हाँ। तो बोले हम तो ना जाएंगे। बोले फिर हम भी यहीं बैठ जाएंगे। बोले यहाँ बैठ जाओ, कोई बात है। उनका यहाँ का सुनाई दे इतनी ज़ोर से, और जब ज़ोर से आवाज़ आती है तो सुनाई में, कहते हैं जब ज़ोर ज़ोर से, जब प्रेमावेश में, और उनको भी प्रेमावेश आ गया रोहिणी मैया को, क्यों उन्होंने तो अपनी आँखों से लीलाएँ देखी हैं। और प्रेम में जब गाने लगी तो कहते हैं ठाकुर जी भी, इधर तो कृष्ण और इधर बलराम, दाएं में था कृष्ण और बलराम और बीच में सुभद्रा जी, और सामने से आ गए नारद जी महाराज। हो जय हो बलिहारी 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 जाऊं। बोले क्या? बोले ऐसी झांकी तो हमने आज तक कहीं नहीं देखी प्रभु आपकी, जैसी आज बनी है। अरे इधर अगल बगल भैया कृष्ण और बलराम और बीच में बहना, ऐसी झांकी तो कहीं नहीं देखी हमने। ऐसी झांकी। और कहते हैं जब प्रेमावेश आया उसी समय, और कहते हैं ठाकुर जी जैसे किसी धूप लगे या अग्नि लगे और मोम पिघलता चला जाता है, ऐसे ही ठाकुर जी की विरह की ज्वाला में कहते हैं उनके अंग पिघलने शुरू हो गए, और पिघलते 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 यहाँ तक के सारे, यहाँ ये कलाइयाँ जो है सब खत्म हो गई, यहाँ तक रह गया। और पैर नीचे से पिघलने शुरू हो गए प्रेमावेश में। यह संभव नहीं है। हमारा तो पंच भौतिक देह है, क्षितिजल पावक गगन, भगवान का दिव्य बपू है, वो चिन्मय है। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंद है प्रभु। तो कहते उनका जो पिघलना शुरू हुआ, इतने में ही नारद जी आ गए, और जय हो जैसे ही कही, जय हो दोनों भैयाओं की जय हो, बहना की जय। और जैसे ही कही तो उनका ध्यान एकदम छूटा, और ध्यान छूटा तो अब जितने पिघलने थे वो तो पिघल गए, यहाँ तक के ध्यान छूटते ही तो फिर वो कहते हैं यहाँ से तो ये पंजे और ये पैर। नारद जी आ गए उसी समय। वाह वाह वाह, ऐसी झांकी तो प्रभु आज तक नहीं देखी, बलिहारी बलबहारी। ठाकुर जी बोले नारद जी वाह, आप बताइए आपको क्या सेवा करें, जो कुछ चाहिए मांग लो। नारद जी ने कहा कि भैया मुझे तो आपने कहा मांग लो, तो मैं ये चाहता हूँ अपने लिए। तो नारद जी कभी कुछ मांगते ही नहीं। श्री नारद मुनि परम उदार, युगल नाम जप करत परम उदार हैं। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसी झांकी मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसी रूप से और भूतल पर विराजमान हो। ठाकुर जी ने कह दिया तथास्तु, मैं जगन्नाथपुरी में इसी रूप से आकर के विराजूंगा। अभी भी दर्शन करो, ठाकुर जी के यहाँ तक के हाथ नहीं है, यहाँ तक का है, और पैरों के पंजे नहीं है, और ऐसे खड़े हैं, ऐसे ऐसे। ठाकुर जी जगन्नाथ, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। तो वही स्वरूप श्री जयदेव स्वामी जी ने अपना राजा को दर्शन कराया। वो जो पंजे कटे हुए हाथ के और पैरों के, यही कहा ना मेरा ही स्वरूप जानो, यही कहा था ना रसिक जयदेव मेरो ही स्वरूप जानो। तो जब ये राजा को पता चला, अरे ये तो स्वयं, जब ये बातें जो है उनको तो नहीं बताई, लेकिन स्वरूप का अपना दर्शन कराया।
तब ना बोले कौन, मुझे बताओ, रहस्य बताओ, ये क्या बात है। राजा तो इस बात पे अड़ा हुआ था, मुझे ये बताओ ये घटना कैसी, क्या है रहस्य, घटना का रहस्य। सारी बात बतलाई उनको। चोर थे, बदमाश थे, मैंने इसलिए दवाया बदल जाएंगे। बोले महाराज आप कोई साधारण आदमी नहीं, आप तो बड़े महापुरुष हैं। इतनी सहनशीलता और इतनी क्षमा दया तो किसी प्राकृतिक आदमी में हो नहीं सकती, आप तो कोई बड़े महापुरुष हैं। राजा समझ गया। बोले कौन है? तब उन्होंने बताया, मुझे जयदेव कहते हैं, जयदेव साहब। अरे आप किंदु बिल वाले जयदेव? हाँ किंदु बिल, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है? हाँ। बोले गीत गोविंद, अरे अरे महाराज बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है? अरे हाँ वही 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 जयदेव। अरे महाराज बोले अब तक हमने अनजान में आपकी सेवा की, ओहो आज मालूम पड़ा है कि आप वो जयदेव हैं। और उन्होंने कहा कि आज हमें मालूम पड़ गया। और अब राजा बोला महाराज अब तो हमको चलने दो। बोले नहीं महाराज अब नहीं जाने देंगे। क्यों? अब तक तो अनजान में हम आपकी सेवा करते रहे। रूप विशेष जाई बिनु जाने, करतल गत न परई पहचाने। रूप विशेष नाम बिनु जाने, नाम के बिना जानने में नहीं आता। चाहे कोई चीज़ हाथ में धरी हो हमारे में, यहाँ आ जाए, उसका नाम पता नहीं हो, रूप से हम बता देंगे ये है क्या? नहीं। तो ऐसे ही कहते हैं आपका जो हमें नाम पता नहीं था, अब हमें मालूम पड़ गया कि आप तो स्वयं श्री। तो यहाँ तक की कथा भी आपने श्रवण की। और उसके बाद में राजा ने उनको आग्रहपूर्वक रोक लिया और फिर उसके बाद अपने महल में उन्होंने कहा भाई पद्मा जी को भी यहीं बुला लेते हैं। पद्मा जी को भी वहीं राजा लक्ष्मण सेन जी के यहाँ बुला लिया गया और फिर बड़े भाव से जो है सेवा होने लगी। और रानी का कहते हैं एक दिन उनकी जो है रानी जो लक्ष्मण सेन जी की पत्नी थी, उनका भाई गुजर गया। तो उनकी जो भौजाइयाँ थी वो कोई छत से कूद करके, कोई जहर खा करके, कोई हथियार से, कोई किसी तरह से उनकी हत्या हो गई। तो रानी अपनी भौजाइयों की बहुत भारी प्रशंसा करने लगी। लेकिन पद्मावती जी ने कह दिया भाई मेरे पर मुंह देखी बात कहनी तो आती नहीं है। वो सती कहलाने योग्य नहीं है। सती तो वो है कि जब पति के शरीर से प्राण निकले और वो भी अपने प्राण छोड़ दे, त्याग दे, तब तो वो है। तो जब ये बात कही तो कहते हैं वो रानी चिढ़ गई। उसने ये षड्यंत्र रचा कि मैं देखूंगी कि जब तुम्हारे पति के प्राण निकलेंगे, तुम्हारे प्राण निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। और उनके कहने पर कहते हैं उसने कई बार ये जब रचा तो आखिर बार पद्मा समझ गई, पद्मा कि भाई मुझे मेरे प्राण ये चाहती हैं कि मैं शरीर त्यागूं। उन्होंने फिर प्राणों को त्याग दिया। करी माता पद्मा तनु त्याग, करी माता पद्मा तनु त्याग, सुनत उर्नप के लागी आग, लग गयो मेरे चरित में दाग। और इस प्रकार से कहते हैं गीत गोविंद फिर राजा को समझाया। स्वामी जी ने, अरे भाई राजा उनके साथ में अपना देह त्यागने के लिए तैयार हो गया। बोले मैं अपनी चिता बना करके मैं भी जलूंगा। पद्मावती जी ने जब अपना शरीर त्याग दिया तब बोले मैं इनके साथ जलूंगा तभी प्रायश्चित होगा। जयदेव स्वामी जी ने समझाया कि भाई ये शरीर ऐसे नहीं मिलता है। हाँ, शरीर का जो मानव शरीर बड़े भागों से मिलता है, ऐसे मत त्यागो इसको। बहुत प्रकार से कहते हैं समझा बुझा करके राजा को मनाया। और फिर स्वयं भी राजा से कहने लगे भैया हमको भी यहाँ से अब, बोले आपको ये चिंता हो रही है तो इस चिंता मैं आपकी दूर कर देता हूँ। पद्मा जी अभी जीवित हो जाएंगी, इसके लिए ही तो आप शरीर त्याग रहे हैं। जट गीत गोविंद गाया। गीत गोविंद की अष्टपदी गानी प्रारंभ की जयदेव स्वामी जी ने और कहा पद्मा हाँ हमारे साथ में हमेशा अष्टपदी के
का गायन कराती थी। आज वो आनंद नहीं आ रहा, ठाकुर जी इतने प्रसन्न नहीं हो रहे, जल्दी खड़ी हो जाओ। जैसे ही कहा तो पद्मा जी गीत गोविंद का स्वर उनके साथ में देने लगी और जीवित हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, देव स्वामी जी महाराज की जय। इस प्रकार से उन्होंने पद्मा जी को जीवित किया और फिर राजा को कहा कि महाराज अब ज़्यादा नज़दीक रहने से भाव घट जाता है, दूर रहने से भाव बढ़ता है। और ये बता दिया कि नृप, अग्नि और राजा, ये जो है इनसे जो है नृप गुरु तीय और अनल ते, नृप से, राजा से, गुरु से और तीय पत्नी से और अनल से हो न अधिक संपर्क, न तरु सुरक्षा भाव में तो अवश्य पड़ेगो फर्क। नरपति को समझाए गए प्रभु किंतु बिल्व में आए। हाँ, नरपति को समझाए गए प्रभु किंतु बिल्व में आए। कभी कभी कुल चक्रवर्ती जय देव स्वामी के सके कौन गुण गाए। कभी कुल चक्रवर्ती जय देव। किंतु बिल्व में आ गए और कहते हैं वहीं रह करके अपना भजन साधन करने लगे। और एक चरित्र और वर्णन करते हैं प्रियादास जी। यहाँ तक की चर्चा आपने श्रवण कर ली। आगे कहते हैं कि उनके आश्रम से गंगा मैया अठारह कोस थी। अब लगाइए 18 कोस कितनी दूर होता है। 18 कोस आना और 18 कोस जाना। अब गर्मी में सुबह उठ करके जल्दी तो चले जाएं, लेकिन जब लौट के आवे तब तो धूप हो ही जाती है। वो भी 18 कोस और प्रतिदिन स्नान करने का नियम ले लिया। बिना गंगा के स्नान के उन पर रहा ही न जाए। कहते हैं जब ऐसे ही चलता रहा काफ़ी समय तक, फिर शरीर में जब वृद्धापन आ गया तो फिर चलना मुश्किल हो रहा। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। योगी लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, लेकिन 54 किलोमीटर आना, 54 किलोमीटर जाना और नियम रोजाना। गंगा घरते गंगा कोस 18, घरते गंगा कोस 18। सकत न स्वामी गंग बिना रहे। सकत न स्वामी गंग बिना रहे। प्रियादास जी यही बात कह रहे हैं कि देव धुनि सोत, देव धुनि का जो स्रोत था, देव धुनि कहते हैं गंगा जी को, देव धुनि गंगा जी को। देव धुनि सोत हो 18 कोस आश्रम ते। देव धुनि कोस 18 कोस आश्रम ते। सदा ही स्नान करे धरे जोग्यताई को। सदा ही स्नान करे धरे जोगताई। कैसे स्नान? योग्यताई माने योग का भी उनके पास बल था, योग बल से। अरे भाइयों तन ब्रद्य तऊ छोड़े नहीं नित्य नेम। भयो वृद्ध तनु तऊ छोड़े नहीं नित्य नेम। प्रेम देख भारी निसी कही सुखदाई को। प्रेम देख भारी कही सुखदाई। आवो जिन ध्यान करो मत हठ ऐसी मानो। आवो जिन ध्यान करो मत हठ ऐसी मानी नहीं आऊं मैं ही जानो कैसी आई को।
जानो कैसी आई कौन। फूले देखो कंज तब कीजियो प्रतीति मेरी, फूले देखो कंज तब देखियो प्रतीति मेरी। अरे भाई वही भांति सेवें अब लो सुहाई को, भाई यही भांति सेवें अब लो सुहाई को। 18 कोस और वृद्धापन आ गया, क्या करें बेचारे, नहाए बगैर रहा नहीं जाए। कहते हैं घर ते गंगा कोस 18 सकत न स्वामी गंग बिना रहे, देह पर वृद्धापन रय छाय, देह पर वृद्धापन रयो छाय। कही गंगा मैया समझाए, कही गंगा मैया समझाए। गेहि तेलो मोकू तुम ध्याय, गेहि तेलो मोकू तुम ध्याय। अब तुम्हारा शरीर बहुत वृद्ध हो गया है, घर से ही मेरा ध्यान कर लिया करो, और वहीं ध्यान कर लोगे तो वहीं मैं आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। लेकिन बिना नहाए रहा नहीं जाए, क्योंकि नित्य नियम ले रखा था। श्री स्वामी जयदेव जू बोले तब बिल खाए। रोज जाते रहे, रोज जाते रहे। तो एक दिन गंगा मैया ने प्रकट होकर के उनको कह दिया कि बोले ऐसा है कि अब यहाँ मत आया करो, तुम्हारा शरीर बहुत वृद्ध हो गया है, आने जाने में तकलीफ होती है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो बोले माता मेरे पास बिना गंगा स्नान के रहा नहीं जाता, नियम है मेरा। तो बोले नियम है तो अपने घर से ही मेरा ध्यान कर लिया करो, यहाँ मत आया करो। बोले श्री स्वामी जयदेव जू बोले तब बिल खाए, क्या कि माता तुमरे दरस बिनु मोह पे रयो न जाए। तो गंगा जी ने क्या कहा, गंगा जी ने कहा, कई दिन तक कहती रही, नहीं माने। फिर एक दिन प्रकट होकर के ही कह दिया गंगा जी ने, बोले अब मैं आप पर प्रतिबंध लगा रही हूँ, मैं आपके ऊपर प्रतिबंध लगा रही हूँ, वहाँ मत, अब यहाँ मत आया करो। बोले तो फिर मैया कैसे होगी? बोले मैं ही वहीं आ जाऊंगी। लो गंगा मैया ने कहा मैं ही आ जाऊंगी। बोली गंगा मैया जब तुम पे नहीं रहा जाता तो मुँह पे भी नहीं रहा जाता, लेकिन तुम्हारी स्थिति मेरे से देखी भी नहीं जाती। माता कहने बोली, बोली गंगा मैया फिर तो रहूं वही प्रकटाए। हाँ हाँ बोली गंगा मैया फिर तो रहूं वही प्रकटाए। अरे फिर मैं रहूं वही प्रकटाए, फिर मैं रहूं वही प्रकटाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के सके कौन गुण गाए। सके कौन गुण गाए, स्वामी के सके कौन गुण गाए। सके कौन चंद्र के सके कौन गुण गाए। कवि कुल चूड़ामणि जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चूड़ामणि जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय
सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम 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 जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देव स्वामी जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जू की